अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वन नाइट स्टैंड के बारे में बात हो रही थी. Okay. What do you think about one night stand, or have you ever done one night stand? And if you'll ask me what's my opinion on one night stand, लोग कर रहे हैं. को शुगर डैडी, शुगर पापा, किन के आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? शुगर डैडी जो होते हैं वो पैसे के लिए बनाते हैं. सो व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस? Why am I laughing? सीधी बात. Why am I? Question is, what's your view on the connection between emotional intimacy and physical intimacy in a relationship? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बातशाला. और ये है अपना एपिसोड नंबर 12. नंबर ही बहुत अच्छा है. तो आज की जो गेस्ट है हमारे साथ बहुत ही हॉट, स्टनिंग और डॉक्टर हैं भाई ये. आप लोग देखोगे कोई इतना हॉट डॉक्टर होता है. तो मेरे साथ है आज डॉक्टर मिवाना. और आज ये डॉक्टर नहीं है हमारे साथ, ये ऑफ ड्यूटी है. तो आज हम आपस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पाइसी बातचीत करने वाले हैं. आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा ये पॉडकास्ट. एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो हाय मिवाना, अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को. First of all, thank you for calling me. I feel so delighted to be here. My name is Mivana Dwivedi. I have just given my final year MBBS exams. Hopefully I'll pass. अरे यार, पास हो ही जाओगे आप. Because उसके बाद एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा इंटर्नशिप का. तो उससे पहले जितने में मजे कर सकते हो. गुड. सो आज मिवाना के साथ मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाली हूँ और कुछ हॉट टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे और बहुत ही ट्रेंडिंग और कैजुअल कॉन्वर्जेशन होने वाली है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मेरे माइंड में ना अभी बैठे बैठे एक आ रहा था क्वेश्चन कि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वन नाइट स्टैंड के बारे में बात हो रही थी. Okay. व्हाट डू यू थिंक अबाउट वन नाइट स्टैंड, और हैव यू एवर done one night stand? What a start, Shalagya. What a start. I mean, wow. First of all, मेरे कोई experiences नहीं है. And if you'll ask me what's my opinion on one night stand, लोग कर रहे हैं. But I think there you exchange very frivolous energy. कुछ serious नहीं है, कुछ कैजुअल भी नहीं है, कुछ लेबलिंग नहीं है, टैग नहीं है, एंड जस्ट पीपल आर गोइंग विद द वाइब जिसे कहते हैं ना. आई जस्ट फील कि डेड फिशेस गो विद द वाइब्स. ये जो वाइब के चक्कर में लोग करते हैं ना कि लेट्स गो विद द वाइब एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग, कुछ अल्कोहल है या पार्टी में मिले. सो आई फील नॉट फॉर मी. जो कर रहे हैं उन्हें मुबारक. बट आई थिंक कि ये वन नाइट स्टैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किस टाइप के लोग करते होंगे, मतलब वो कैसे लोग होते होंगे, बिल्कुल इमोशनलेस. और ऐसा मैं सोच रही थी कि मतलब वन नाइट स्टैंड का जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सिर्फ सेक्स की भूख के लिए लोग कर रहे हैं कि क्या लॉजिक है इसके पीछे? आपको क्या लगता है? दैट्स वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं थोड़ा क्लिनिकली चली जाती हूँ क्योंकि वो मेरी डिफ़ॉल्ट ट्रेट बन चुकी है. तो आई फील कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ना कोई साइकोलॉजिकल हेड स्पेसेस हैं जिनसे दे आर एस्केपिंग एंड दे आर ब्लॉकिंग इट टू. एंड देन दे वॉन्ट कि कोई ना कोई तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रामास तो हैं उनकी लाइफ में, ठीक है, जिससे वो भागना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि मुझे कमिटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी पड़ेगी, एक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं जैसी एनर्जी दूंगा मुझे वैसी मिल जाएगी. और यहाँ मैं कहूँगी कि विमेन आर नो लेस डेस्परेट. राइट. तो यहाँ मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहता है कि आप लाइक द मैन कैन नॉट कन्वर्ट योर येस इनटू नो एंड नो इनटू येस. तो हमेशा कहीं ना कहीं बात विमेन पे आ जाती है कि दैट मीन्स दे आर ओके विद इट, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो कर रहे हैं. तो ट्रॉमा वाले लोग हैं, कोई ना कोई उनका कोई ना कोई ब्लॉकेज है जिससे वो लगता है कि यार एस्केपिज्म है. वही हो रहा है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. इट्स नॉट गुड फॉर योर एनर्जी. राइट. जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो ज़्यादा मेरे को समझ पाएंगे कि इट इज़ जस्ट नॉट एट ऑल गुड फॉर योर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग. पता नहीं क्यों, मतलब इस पे लेसन्स होने चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए. लोग कॉन्शियस होने चाहिए. और हम जैसे बात कर रहे हैं, लोग हमें सुने तो उन्हें क्या लग रहा है कि ऐसा क्या है, मतलब मुझे लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत हैं, तो उन्हें लगता है कि जो ईजी है वो कर लेते हैं. राइट, वेरी ट्रू. So, what's your relationship status? Why am I laughing? सीधी बात. Why am I? I'm not blushing. It's the blush over. I'm seeing someone.
ओके, बट आप ब्लश तो कर रहे हो, मुझे कुछ और ही लगा। ये स्माइल कुछ बता रही है। No, I'm seeing someone and it's been months. वो ये ना कि उनके गुणगान नहीं कर सकते, बट वो एक ऐसी सिचुएशन में ही सर्विंग फॉर द नेशन और हम नहीं मिले हैं एंड आई हैव बीन आउट ऑफ इंडिया, तो इट्स बीन द लॉन्ग डिस्टेंस, वी हैवंट मेट, तो अभी मैं उसे लेबलिंग नहीं कहूँगी, बट आई एम सीइंग समवन। ये जो इनिशियल फेज होता है ना, द बटरफ्लाई, तो वो अच्छा लगता है। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा फेज यहाँ पे द मेन एक्ट सो वेल ना, राइट, वो हम और एंजॉय बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होने लगती है, और देन यू नो बेटर। ये जो पीरियड है इसको इंसान बहुत ज्यादा हाँ, एंजॉय करता इसे तो जितना आप relish चेरिश कर सको ना, क्योंकि यहाँ द मैन वुड ट्राई टू पुट अप हिज 110%, कि आज जैसे भी है बस इमोशंस रेसिप्रोकेट हो जाए उसकी तरफ से, है ना। व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस? मैं What तो a nice फंस गई। pause, what a nice pause, man. Even your smile is telling something. यस, आई एम इन अ रिलेशनशिप Oh wow, एंड that's sure. मेरे हिसाब से प्यार बहुत ही एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो आप अपने माता पिता के बाद भगवान से करते हो, माता पिता से करते हो, उसके बाद आप किसी ऐसे पर्सन को प्यार करते हो, तो मेरे लिए प्यार बहुत ज़्यादा एक अलग उसमें चला जाता है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी इस बारे में, बट मेरे लिए प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आपको क्या लगता है प्यार को लेके? प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यार ताकत देता है। राइट, इट डजंट मेक यू वीक। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में प्यार होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज़ वेरी लकी, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी जनरेशन में प्यार मिलना, प्यार निभाना, ओह माय गॉड, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मतलब आप प्यार में पड़ तो जाते हो, बट उसे निभाना, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना, साथ में लेके चलना, इट इज़ very difficult, but indeed it's a very beautiful thing. right. When you meet love, when you have love, एक बहाना रहता है, एक मोटिवेशन रहती है कुछ अच्छा करने की, दिखने की, और कितने आप मतलब मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहते हो when you have someone, you do work, you come from work, you have one person sorted. राइट राइट। एंड आजकल की जो जनरेशन है उसमें प्यार को भी एक मजाक ही बना दिया है। लोग चीट कर रहे हैं, लड़कियां चीट कर रही हैं, लड़के चीट कर रहे हैं। उनके हिसाब से प्यार के क्या मायने होते हैं आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से प्यार लॉयल्टी है, अंडरस्टैंडिंग है। आपस में आप लॉयल नहीं हो, आप एक दूसरे को चीट कर रहे हो, और आप जेन्युइन नहीं हो, आपका बॉन्ड नहीं है वो उस लेवल का, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो आपस में, तो वो प्यार नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी। ट्रू, मतलब दोनों कपल हैं और प्यार में लॉयल्टी नहीं है, तो वो तो बेफिजूल है, फिर दैट्स नथिंग, फाउंडेशन ही ब्रेक हो चुकी है, तो फिर तो प्यार सच्चाई का दूसरा नाम है। मेरे हिसाब से अगर आप प्यार में हो, आप किसी इंसान को प्यार करते हो, तो आप उसके लिए इतने लॉयल रहो कि वो बंदा आंख बंद करके आप पे भरोसा कर सके, और आप उस बंदे पे। मेरे फॉर यू लॉयल्टी इज द लाइक प्रायोरिटी, मतलब वो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए, राइट, टू मेक अ रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग, है ना। क्योंकि प्यार जब आप एक इंसान से प्यार करते हो, और जब तक वो ये ना बोल सके कि भाई मैं इस इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उस लेवल का आप बॉन्ड ही नहीं बना पाते उस इंसान के साथ। आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे हो ही नहीं पाती है। मेरे हिसाब से सबसे पहले चीज़ ये है कि आप लॉयल रहो अपने बंदे के लिए, और बंदा रहे अपनी बंदे के लिए लॉयल। इज इट इनफ? नॉट इनफ, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट नेम मी बेस्ट 3 which you think कि it works. देखो, फर्स्ट है मेरे हिसाब से, फर्स्ट है लॉयल्टी, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और तीसरी चीज़ है यू ग्रो टुगेदर। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आप तो जब ये होती हैं तो झगड़े नहीं होते? देखो, झगड़े तो होते ही होते हैं। झगड़े किसके बीच नहीं होते? मम्मी पापा से भी झगड़ा हो जाता है, भाई बहन से भी हो जाता है, बिल्कुल। तो झगड़े होते हैं। झगड़े कितनी बार होते हैं, और फिर आपका बॉन्ड वैसे ही बरकरार रहता है, वो मैटर करता है। तो बरकरार कैसे रहता है? मुझे इसमें लेसन्स चाहिए। वही तो अंडरस्टैंडिंग है। तो आप समझते हो ना अपने पार्टनर को, तो एक बंदा झुकेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ता है किसी एक बंदे को, और वो हमेशा हर रिलेशनशिप में होता है। या तो लड़की थोड़ा सा
हो जाती है कि हाँ मैं ही सॉरी बोल देती हूँ, या किसी रिलेशनशिप में लड़का हो जाता है कि भाई ये तो गुस्से वाली है, कोई नहीं मैं समझ लेता हूँ, मैं सॉरी बोल देता हूँ, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। सॉरी बोलना चाहिए। हम थोड़ा सा गहराई में चले गए। थोड़ा सा गहराई में चले गए। अकॉर्डिंग टू यू ग्रीन फ्लैग क्या होते हैं? क्या क्वालिटीज? Like what I look for? हाँ, or right. general? General तो बता then सकते हो। the person which I look for, I'll talk about my choice. First of all, he shouldn't be typical. एक होता है ना कि अब लोग बोलेंगे कि don't mind, but typical in the sense कि typical Delhiite नहीं, typical हरियाणवी नहीं, वो typical नहीं आना चाहिए क्योंकि उसके साथ आती है conservative thinking, ठीक है, वो तो नहीं होना चाहिए. Then he should be quiet. ओके The men should be quiet and composed क्योंकि जहाँ वो ज़्यादा बोलते हैं वो फिर ज्यादा बोल के फिर वो चीजें ना जीरो हो जाती No, you shouldn't talk and you shouldn't flex. जो है आपके पास वो दिखेगा, जिनके पास होता है उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, बट जो बहुत फ्लेक्स करते हैं, जो बहुत लाउड हैं, I'm talking about जो चीज़ें नहीं है, ठीक है, ग्रीन फ्लैग्स में तो आ गया quiet and composed, you shouldn't be typical and he should be passionate enough, he should be very much adventurous. मतलब स्पोर्ट्समैन तो होना ही चाहिए. वाओ वो हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि मैंने स्कूल कॉलेज में खेला, अभी खेलता है कि नहीं, शाम को जाता है कि नहीं, फिटनेस या एक्सेप्ट फॉर द जिम एंड ऑल. तो मुझे स्पोर्ट्स वाले, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन होता है, वो रूटीन के होते हैं, तो वो समझेंगे, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बताओ. राइट उसके बाद भी लाइक थिंग्स डोंट वर्क आउट. राइट तो वो तो हर रिलेशनशिप में होती है. बट डू यू फील कि अब when we have come to this stage where we are no longer teenager, like done with our college, but just getting into that adulthood with जहाँ पे अपनी life खुद जीना बनाना सीख रहे हैं, अपनी toxic trait समझ आ गई है तुम्हें? नहीं यार एक्चुअल में. बट एक होता ना ये ड्रॉबैक्स हैं मुझ में, ये समझ आ गया है. कुछ तो आया होगा ना कि यार ये कुछ आता है समझ में, ऐसा नहीं फॉर अ टाइम. वही तुम सॉरी बोलते हो फिर? हाँ. तो क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि लाइक मैं गर्ल टू गर्ल जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सी चीज़ है जहाँ तुम कहती है हियर आई लैक एंड आई नो, और फिर वर्क करेगा अगर मैं माफ़ी मांग लूँ? कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बहस हो जाती है आपस में, तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो फिर बाद में दिमाग में आता है कि यार ये मैंने ज़्यादा बोल दिया. तो उस केस में मैं हमेशा Impatient? तुरंत से फील हो जाता है हाँ. कि यार नहीं मैंने गलत बोला. देन आई से रियलाइजेशन इज क्विक. हाँ, वो एकदम से आपको पता होता है आपने क्या गलत किया क्या सही किया, पता तो होता चल है, जाता पता है. तो होता है. आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शुगर डैडी शुगर पापा. किन किन के आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? शुगर डैडी जो होते हैं वो पैसे के लिए बनाती है लड़कियां, उनके खर्चे चला सके, और शुगर डैडी जो बनाते हैं लड़कियों को, उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता सच में. जो शुगर बेबीज हुए ना, फिर शुगर बेबीज जो हुए वो शुगर बेबीज, वो शुगर डैडी, शुगर मॉमीज भी हैं मतलब. हाँ, शुगर मॉमीज भी हैं, बट हम बात करेंगे शुगर डैडीज के बारे में. की. तो क्या वो सेक्स के लिए शुगर बेबीज को पालते हैं? दे डू एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो है, और सेक्स के लिए पालते हैं. मुझे ऐसा लगता How है would I मतलब comment वो on this, उनके, but it's उनकी there. जरूरत पूरी वहाँ पर हो रही है, और उनको भी मतलब उनसे कुछ जरूरतें चाहिए. तो कुछ पूरी हो ही रही हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर डैडीज मीन्स लव तो नहीं है, ठीक है. लेबल कर रहा है शुगर बेबी है मेरी, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर यू. लड़कियों को क्या चाहिए? शॉपिंग करा दे, लग्जूरियस लाइफ, लाइफस्टाइल, ट्रिप्स, एक्सकर्शंस, ये सब हो जाए. और दिल्ली में है, दिल्ली में है, दिल्ली में काफी ऐसी दिल्ली में नहीं कहाँ होंगे यार, इट्स टॉप टियर कैपिटल ऑफ द इंडिया. तो यहाँ तो मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और आई हैव बीन टू दुबई, और वहाँ ये चीज़ काफ़ी रेलेवेंट है. इट्स वेरी मच रेलेवेंट, इट्स वेरी क्लियर. मतलब यू आर एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ वो तुमसे पूछेंगे कि डू यू लाइक मी. अब लड़की को उसकी शक्ल से क्या मतलब है, ही इज प्रोवाइडिंग फॉर हर, मतलब